के बॉम्ब के पास नशे में आता है और उसे बोलता है मेरी बॉम्ब, और उसे हक कर लेता है और रोने लग जाती है क्योंकि इस नाम से उसकी माँ बुलाती थी। ये सब तयंग देख रहा होता है। वो सागे को बॉम्ब से अलग कर देता है और बॉम्ब पर चिल्लाता है कि तुम ऐसे ही किसी को भी अपने आप के गले लगने कैसे दे सकती हो, और वो वहाँ से उसको ले जाता है और रूम में सुला देता है। बॉम्ब अपने रूम में जाती है और अपनी मोम को याद कर कर इमोशनल होती रहती है। सुबह सागे से तयांग बात करना चाहता है पर सागे उसे इग्नोर कर देता है। जब दोनों ब्रेकफास्ट के लिए आते हैं, बॉम्ब उसके लिए सूप बनाती है क्योंकि उसने रात में ड्रिंक की थी। तब उसकी बहन आकर बोलती है ये सूप किसके लिए बनाई है। तब वो सागे से पूछती है कि आपने इतनी ड्रिंक क्यों की थी। सागे अपने आंट को बोलता है कि आपको नमक ज़्यादा डालना चाहिए। तब उसकी आंट बोलती है कि अगर कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। आगे चोरी छुपे बॉम्ब का बना हुआ सूप पीने के लिए आ जाता है। तभी वहाँ सा तयांग आता है और उसको ऊपर बुला लेता है और उसको बोलता है कि तुम उसके इतने करीब कैसे जा सकते हो। तब उसे साके बोलता है कि तुम उससे पहले मिले थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई उसे और पसंद ही नहीं कर सकता, मैं उसको पसंद करता हूँ। ये लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं। तब बॉम्ब की बहन बोलती है कि मेरे सुपरस्टार पता नहीं कहाँ चले गए। वो अपसेट थे, वो कि बना किसी को बताए कहाँ चले गए, और वो रोने लग जाती है और सभी उसको देखते हैं। तब वो बोलती है क्या मैं ऐसी इमोशनल एक्टिंग करके उसको अपने प्यार के जाल में फंसा सकती हूँ। रेयांग बोलता है ये लड़की पूरी पागल है और वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। सागे अपने डायरेक्टर के असिस्टेंट से मिलता है और पूछता है कि बॉम्ब का पीछा क्यों कर रहे हो तुम लोग। तब वो बताता है अगर तुम बॉम्ब की ज़िंदगी से चले जाओगे तो बॉम्ब सेफ रहेगी। तब से सायांग बॉम्ब को प्रोटेक्ट करने लग जाता है। यूनिवर्सिटी में उसके पीछे जाता है, उसके पीछे क्लास में भी बैठता है। तभी टीचर उससे पूछती है कि तुम मेरी क्लास के नहीं लगते मुझे। तब वो बताता है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था कि आप बहुत ही अच्छा पढ़ाती हो, बस इसीलिए मैं आपकी क्लास लेने के लिए यहाँ पर आ गया। वो खुश हो जाती है। सागे पूरी क्लास में सोया रहता है, सभी लोग उसको देख कर हंस कर रहे होते हैं। बॉम्ब उसे उठाना चाहती है पर उसके क्यूट फेस को देखती ही रह जाती है और उसके बारे में सोचने लगती है। जैसे ही क्लास खत्म होने के बाद बाहर जाते हैं तब बॉम्ब उससे पूछती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तब वो बोलता है नहीं मैं तो इधर ही जा रहा था, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा। वो बताती है मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन वो उससे छुप जाती है। तभी तेयांग उसके ऊपर फूल गिरा रहा होता है जिनको देखकर वो खुश होती है। बाद में वो विंडो से अपना मुंह बाहर निकालता है, तब उसे पता चलता है ये तो तेयांग है और उसको देखकर चिल्लाती है और हंसती है। और वो सोचता है कि काफ़ी टाइम बाद वो पहली बार ऐसी हंसी है। आगे सभी ग्रुप मेंबर्स को बताता है कि हम यूथ फेस्टिवल में सबसे पहले परफॉर्म करेंगे, और ये बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। सागे बोलता है कि हम रॉक बैंड का इस्तेमाल करेंगे। तब तायंग को अच्छा नहीं लगता और वो बोलता है कि ये तुम्हारा स्टेज प्रोग्राम नहीं है, ये कॉलेज यूथ फेस्टिवल है। मैं हमेशा से ग्रुप कैप्टन रहा हूँ तो मैं तुम्हारे भरोसे नहीं छोड़ सकता। तब सागे उसे बोलता है कि मैं ग्रुप कैप्टन हूँ तो मैं डिसाइड करूँगा क्या करेंगे। इस बीच दोनों की लड़ाई हो जाती है। बॉम्ब उनको रोकने के लिए चिल्ला देती है, वो रुक तो जाते हैं लेकिन वापस से लड़ाई स्टार्ट करने लग जाते हैं। तब बॉम्ब सोचती है कि इन दोनों का एक साथ फ्रेंडशिप कैसे करवाई जाए। तब वो दोनों को मैसेज भेजती है एक ट्रिप पर जाने के लिए। सागे अपनी सेलिब्रिटी कैब मंगवा लेता है ट्रिप पर जाने के लिए। उसकी डायरेक्टर आती है, उसको भी साथ चलने के लिए बोल देते हैं सभी लोग। वो अपने डायरेक्टर से पूछता है क्या तुम बॉस को बता कर आई हो कि तुम वैन लेकर जा रही हो। डायरेक्टर बॉम्ब से भी मिलती है और बोलती है मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम सागे के ही ग्रुप में हो। सभी लोग उसको भी साथ में ले जाते हैं। सागे ड्राइव कर रहा होता है। जैसे ही तेयांग पानी पीता है वो अचानक से स्पीड बढ़ा देता है और उसका पानी गिर जाता है, जिससे वो चिल्लाता है उस पर। लेकिन वो देखता है कि जब बॉम्ब पानी पी रही है वो गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो कर लेता है, जिसको सब नोटिस करते हैं। वो बार बार बॉम्ब के पीछे घूम रहा है, उसकी ही हेल्प कर रहा है। ये सब देख कर तेयांग को अच्छा नहीं लगता और वो जेलिस फील करता है। जब बॉम्ब थक कर सो रही होती है तो वो उसके मुंह पर धूप आने से बचाता है। ये देखने के लिए वहाँ पे तेयांग भी आ जाता है, लेकिन जैसे ही सागे चेयर पर बैठने वाला होता है तेयांग चेयर खींच लेता है, जिससे सागे नीचे गिर जाता है। पर बॉम्ब को आवाज़ से नींद खुल जाती है के सामने उसकी इंसल्ट ना हो, इसलिए वो पुशअप मारने लग जाता है और वहाँ से वो तेयांग के पीछे भागता है और उसके साथ लड़ाई करता है और बोलता है मैं उसको पसंद करता हूँ, तुम अब उससे दूर रहो। तभी वहाँ पर बॉम्ब भी आ जाती है और दोनों पर चिल्लाती है, लेकिन वापस दोनों लड़ाई करते हैं। तब वो उनको छुड़वाने के लिए बीच में आ जाती है और उनके धक्के की वजह से वो पानी में गिर जाती है। दोनों उसको बचाने के लिए पानी में कूदते हैं, लेकिन सागे उसको पकड़कर बाहर ले आता है, पर सागे उसको उठा नहीं पाता है। यांग उसके पास आता है और उससे बॉम्ब को अपनी गोद में उठाकर लेकर पानी से बाहर चला जाता है। वो उनके पीछे जाता है रोकने के लिए, पर पत्थर से टकराकर वो गिर जाता है और उसका सर पत्थर पर लगता है, जिसकी वजह से उसका सर घूमने लगता है। तेयांग बॉम्ब को उठाने की कोशिश करता है और उसको ऑक्सीजन देने के लिए किस करने ही वाला होता है, तभी पीछे से सागे उस पर चिल्ला देता है और उसके ऊपर आकर गिरता है। तभी दोनों की एक्सीडेंटली किस हो जाती है। भी उसी टाइम उठ जाती है और उन दोनों को देखती है। उनका एक ग्रुप मेंबर भी वहीं होता है। सभी को शौक लगता है। सागे अपना मुंह धोता है क्योंकि उसकी
तेयांग से किस हो गई थी। तब बॉम उनको बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची है, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। तब दोनों बोलते हैं नहीं, आज से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। तभी उसकी बहन आकर बोलती है कि तुम पानी में कैसे डूब सकती हो, तुम्हें तो तैरना आता था, फिर तुम डूब कैसे सकती हो। तभी सारे लोग बॉम से पूछते हैं और बॉम बोलती है हाँ मुझे तैरना आता था, मैं सिर्फ नाटक कर रही थी तुम दोनों की वजह से। तो दोनों उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। सागे की डायरेक्टर रूम में होती है और वहाँ पर उसको बॉम की डायरी मिलती है जिसमें सॉन्ग होते हैं। उसके आने से पहले वो बंद कर देती है। घर पर तेयांग का फादर आता है और बोलता है कि बॉम को बोलना मुझसे मिले। उसकी आंट बोलती है ओके। बॉम तेयांग से फादर से मिलने जाती है और वो बोलता है कि मेरा बेटा मुझसे लड़ाई कर कर तुम्हारे पास रहने आया, उसको वापस भेज दो। वो सभी लोग लाइब्रेरी में होते हैं। तभी तेयांग के पास बॉम का मैसेज आता है कि तुम मुझे मिलने के लिए आओ। ये देखकर तेयांग खुश हो जाता है और भाग कर जाता है। जब उसे बॉम मिलती है तो बोलती है कि तुम अपने घर वापस लौट जाओ, तुम्हारे फादर मुझे मिले थे और मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता। सागे बॉम का वेट कर रहा होता है। तभी उसके सर में दर्द होने लग जाता है। जब बॉम आती है तब वो उसको बताता है कि तेयांग के फादर को उसका सामान ऐसे ज़बरदस्ती उसके बिना इजाज़त के नहीं ले जाना चाहिए था। तब वो बोलती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए क्योंकि वो चला गया है। तेयांग अपने फादर के साथ काम करता है लेकिन वो ब्लड नहीं देख पाता है तो उस पर हाथ उठाते हैं। तब सागे उसे बचा लेता है और सागे अपना स्टिकर लगाने के लिए आते हैं लेकिन वहाँ जगह नहीं होती है तो बॉम्ब उसकी पीठ पर चढ़कर लगाती है। वो उसका वेट सहन नहीं कर पाता है। सभी लोग मिलकर कड़ी मेहनत कर कर अपना सॉन्ग तैयार करते हैं। बीच बीच में उनकी लड़ाई भी होती रहती है लेकिन बॉम उन सबको संभालती रहती है और बोलती है कि आज से मैं तुम्हारी कैप्टन हूँ। बॉम इतनी ज़्यादा मेहनत करती है क्या वो थक कर वहीं पर सो जाती है और सागे को बोलती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं, चलो अब घर चले। तब वो बताता है कि अब तो सारे गेट बंद हो चुके हैं, अब हमें यहीं रुकना पड़ेगा। सागे को बोलती है तुम्हें मुझे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि तुमने मुझे हक किया था। तब वो बोलता है मैं तुम्हें सॉरी क्यों बोलूँ, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अगर अच्छा नहीं लगा था तो तुम्हें मुझे हटा देना चाहिए था। तभी लाइट चली जाती है और उसके गले लगती है और वो बोलता है देख लो मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ इसीलिए तुम मेरे पास आती हो और मुझसे दूर भी नहीं रह पाती हो। तभी दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वो बताते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, हम हमारे इस ग्रुप को फेमस बनाएंगे। तभी वो उसे किस कर देता है और बोलता है इस डील की मैंने सील कर दी है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें। और आपको नेक्स्ट कौन सा ड्रामा चाहिए